ममता शहर से पढ़ाई करके गांव में आती है और अपने पिता से पूछती है कि पिताजी शौचालय कहाँ पे है। हमारे घर में शौचालय नहीं है क्या। वह कहते हैं अरे बेटा भूल जाए शौचालय वगैरह, तो ये शौचालय इस गांव में तुझे कहीं नहीं मिलेगा। उसकी माँ कहती है और भेजो लड़की को शहर, यही चौंचले होते हैं उसके बाद। आपको ही वहम किसको और पढ़ाना। ममता उनकी बात सुनकर वहां से चली जाती है और रात को ही उसके पेट में दर्द हो जाता है। वह खुले में शौच के लिए चली जाती है। उसको जगह का ठीक से पता नहीं था, तो वह सड़क के किनारे ही बैठने की कोशिश करती है। सोचती है कि अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वह बैठती है तभी वहां से एक गाड़ी उस पर लाइट मारती हुई जाती है। वह सोचती है अरे मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया, उसे ऐसा नहीं होगा। और वह घर आके अपने पिताजी से कहती है अरे पिताजी मुझसे ऐसे सोच के लिए खुले में नहीं जाया जाएगा, आप मेरे लिए शौचालय बनवा दो। उसकी माँ कहती है अरे हुक्का पानी बंद करवाना है क्या। गांव में जहाँ पर खाना बनाते हैं पूजा करते हैं वहीं पे शौचालय होगा। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि घर में शौचालय हो। उसकी माँ उसको ऐसे डांटते हुए कहती है, लेकिन उसका पिताजी उसकी बात सुनते थे और समझते भी थे। वह कहते हैं कि सरपंच जी के घर पे एक शौचालय है, मैं तुझे वहां पर ले जाता हूँ। वह कहते हैं कि तूने ही इसको सिर पे चढ़ा के रखा है, जब इस ये ऐसी बातें करती है। अगले दिन सुबह सुबह उसका पिता उससे कहता है कि मैंने तेरे लिए शौचालय ढूंढ लिया है, तू मेरे साथ चल, अब से तू वहीं पर शौचालय के लिए जाना। तो वह उसको वहां से ले जाकर सरपंच जी के घर के पास बने हुए शौचालय में ले जाता है और कहता है कि बेटा मैं अभी खेत की तरफ जाके आता हूँ, जब तक तू फ्रेश होके घर चली जाना। उसके पिताजी खेत में चले जाते हैं और ममता टॉयलेट में चली जाती है, लेकिन वह दरवाज़ा पुराना होने के कारण जाम हो जाता है। ममता बहुत आवाज़ें लगाती है कि कोई हो तो दरवाज़ा खोल दो, मैं अंदर फंस गई हूँ। ऐसे ही आवाज़ लगाती है, तभी एक रवि नाम का आदमी वहां से गुजर रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन के वह दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही ममता उसको देखती है डर के मारे उससे चिपक जाती है और थोड़ी देर बाद उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने एकदम से डर गई थी इसलिए आपके गले लग गई। तो वह उसका परिचय लेती है। वह कहता है कि मैं पास के गांव में हेड मास्टर लगा हुआ हूँ और सरकारी जॉब है, अच्छे खासा गुजारा हो जाता है। ममता और उनकी दोनों की बातें होती रहती हैं। वह बताती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मास्टर कहता है अच्छा जी, आपसे मिलने के लिए तो मुझे शौचालय तक चल के आना पड़ेगा। दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। एक दिन दोनों की बातचीत हो रही थी तो ममता कहती है कि अगर रवि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है कि घर में तुम्हें शौचालय बनवाना होगा। अगर तुम्हारे घर में शौचालय होगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो रवि कहता है अरे ये कौन सी बड़ी बात है। तो ममता कहती है कि तुम्हारे घर वाले और तुम अगर ये लिख के दोगे कि तुम टॉयलेट करवाओगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। रवि अपने घर जाता है और जाकर देखता है कि गांव में चारों तरफ लोग इकट्ठा हुए हैं। तो वह अपनी माँ से कहता है अरे माँ आज क्या हुआ है, गांव में कोई बाघ घुस आया है क्या जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वह कहती है कि शुक्ला जी ने अपनी बहू के लिए टॉयलेट बनवाया था तो सभी ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, इसी बारे में लोग इकट्ठा हुए हैं। कोई घर में भी टॉयलेट बनवाता है क्या, वहीं खाना खाते हैं वहीं पूजा करते हैं। गांव में यह बहुत बड़ी बात थी, कहीं पे भी शौचालय नहीं था। तो रवि कहता है कि अरे माँ मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि मिस्त्री मिलवा के अपने घर पे शौचालय बनवा दूँ। उसकी माँ कहती है या तो घर में शौचालय होगा या तो फिर मैं ही रहूँगी। तो रवि कहता है कि जो मैंने कमरा अलग ले रखा है गांव में वहां पर मैं शौचालय बनवा दूंगा और मैं और मेरी पत्नी वहीं पे रहेंगे। तभी उसकी माँ कहती है कि कौन है वो कलमुही जिसने आने से पहले ही मेरा बेटा छीन लिया है। रवि ममता के पास जाता है और कहता है कि उसकी माँ शौचालय के लिए नहीं मान रही हैं। तो ममता कहती है अगर तुम्हारी मान जाए तो बारात लेके आ जाना, वरना मेरे से शादी के सपने भूल जाना। रवि कहता है कि मेरी माँ अकेली रहती है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। रवि अलग कमरे में रहने लग जाता है और एक टेंट के अंदर ही शौचालय बनवा देता है। एक दिन उसकी माँ को पेट में दर्द होता है तो वह भाग के अपने टॉयलेट में चली जाती है। वह कहती है कि इसने तो मुझे बचा लिया, अगर मैं
बाहर जाती तो मेरे कपड़े खराब हो जाते। तभी एक पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, अरे तुम्हें पता है चौधरी की बेटी के साथ क्या हुआ? वह शौचालय के लिए गई थी, कुछ गुंडे उसको पकड़ के ले गए और अब उसका पता अभी नहीं है। क्या मेरी बेटी तुम्हारे शौचालय में आ सकती है क्या? तो वह कहती है, हाँ क्यों नहीं। ऐसे ही वह एक दिन मार्केट जा रही थी तो औरतें उसको रोककर कहती हैं, अरे हमारे गांव में तो ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, कभी किसी की बेटी गायब हो रही है तो कभी किसी की। ये खुले में सोच जाना अच्छी बात नहीं है। आजकल टीवी पर भी सब लोग कह रहे हैं कि शौचालय घर पर ही बनवाओ और बाहर नहीं खुले में न जाना, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं। तो सभी को ये बात समझ आने लग जाती है। और तुम्हारे बेटे ने तो बहुत पुण्य का काम किया है जो उसने शौचालय बना दिया है। अब राधिका को भी ये बात समझ आ गई थी। वह भी सोच रही थी कि मेरे बेटे ने अच्छा काम किया है। वह अपने बेटे के पास जाती है और उसे कहती है, बेटा ये ले पैसे और एक अच्छा और पक्का शौचालय अपने घर के पीछे ही बनवा दे। और तेरी बहू भी अब घर लाने का टाइम आ गया है। तो वह उसकी रिश्ते लेने के लिए चले जाते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है और सभी खुशी खुशी रहते हैं।